नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम क्लासेस में। यहाँ पे हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी एवं कुछ स्टेट एग्जाम जैसे यूपीपीएससी और बीपीएससी के कुछ एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। मेरा नाम है आलोक और मैं आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैथ तैयारी कराता हूँ। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और ये मेरा चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा है? इससे पहले हमने देखा है कार्य को पूरा करने में लगे समय के अनुसार एक दिन की कार्य क्षमता, कार्य करने में लगे पूरे समय के अनुसार एक दिन का कार्य, और कार्य के कुछ भाग करने में लगे समय के अनुसार पूरे कार्य को पूरा करने में लगे समय को ज्ञात करना। ठीक है, दो लोगों द्वारा कार्य करने में लगे समय के अनुपात से दो लोगों की कार्य क्षमता ज्ञात करना। और यदि हमें पता है कि दो लोग किसी कार्य को अलग अलग किस समय में कर रहे हैं तो दोनों साथ मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे। ये 4 टाइप हो गए। और एक 5वां टाइप ने ये बताया आपको कि यदि दो लोगों की कार्य का समय पता है आपको, अलग अलग कितने समय कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और यदि उसमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़ के चला जाता है, कार्य समाप्त होने से पहले या कार्य स्टार्टिंग होने के कुछ दिन बाद, कोई उसमें से कोई एक, दो में से एक या फिर 3 में से एक या 3 में से 2 भी चले जाए तो अकेला व्यक्ति या दो लोग मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमने अभी तक देख चुका है। ठीक है, ये हमने अभी तक देख लिया है। आज हम करने जा रहे हैं निगेटिव वर्क। हमने आपसे कहा था निगेटिव वर्क भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो खासतौर से ये पाइप एंड सर्टेन यानी कि पाइप और टंकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं। टाइम एंड वर्क में भी हो सकता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क में इस तरीके से हो सकता है जैसे कि 2 मशीनें हैं। एक मशीन सड़क या गड्ढे को खोद रही है और दूसरी मशीन उस सड़क या गड्ढे को भर रही है या प्लेन कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो जो प्रभावी होगा दोनों में से, तो गड्ढा कितने समय में पूरा खुद जाएगा या फिर गड्ढा पूरी तरह कितने समय में भर जाएगा। अगर सड़क है तो सड़क कितने समय पूरी बन जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। देखिए, इसमें हमने लिया है 3 नल का। ठीक है, 2 नल से भी हो सकता है लेकिन पहले 3 नल का। 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, किंतु तीसरा नल सी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, ये मेन पॉइंट है, खाली। 2 नल जो है, नल ए का काम दिया है 20 मिनट, नल बी का टाइम दिया है 25 मिनट, खाली कर सकता है। ठीक है, तो पहले से भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय में टंकी जो हमारी खाली हो जाएगी। ये टंकी क्या है, पहले से भरी हुई है। पहले से भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी यदि नल सी इसे 10 मिनट में खाली करता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इससे कि टंकी पहले से भरी हुई है और नल कितने समय में टंकी पूरी खाली जाएगी। इसका मतलब सीधे से है कि यदि टंकी भरी हुई है खाली हो जाएगी, पूछ रहा है कार्य, तो और 2 लोग भर रहे हैं, एक अकेला खाली कर रहा है, तो इसमें सबसे पावरफुल कौन हो सकता है। सीधी सी बात है, क्योंकि यही खाली कर रहा है और अकेले खाली कर रहा है, और खाली अंततः वो पूरी टंकी खाली करता है जबकि 2 लोग भर रहे हैं उसके बावजूद। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें दिया क्या है, दिया है ए, बी और सी। ए का कार्य ए कितने समय करता है 20, बी 25 और सी 10 सी। ठीक है, अभी 10 ही लिखिए। आइए देखते हैं इसको। ए, बी, सी 10। अब इन तीनों का एलसीएम, निकाल लेते हैं। मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए, 25 चौके 100, ठीक है, 20 पंचे 100 और 10 धामे 100। ठीक है, या फिर इसमें देखिए, इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन है 2 बार, इसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन है 1 बार,
इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 है और 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 है। ठीक है, देखिए पहले लिख लीजिए 5 एक बार, फिर इसमें देखिए 5 2 बार है। शुरू करते हैं छोटी संख्या, इसमें देखिए 4 4 है, यानी 2 2 बार है, एक बार 5 है। ठीक है, इसमें 2 बार 5 है, तो 2 बार 5 लिख लिया। ठीक है, और इसमें 1 बार 5 1 बार 4, तो 1 बार 5 1 बार 2, तो 1 बार 2 यहाँ है, 1 बार 5 ये। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, आप टाइम बचाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक स्टूडेंट हैं या फिर अभी न्यू बिगनर है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टार्टिंग में है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते करते सीख लेंगे। अभी एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो हम इसको और भी जल्दी कराने की प्रैक्टिस करा देंगे आपकी, तो आप ये सब चीजें बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी बिगनर है। तो अभी देखिए इसको पहले 2 बार 2 से करेंगे, 2 2 में 20, 25 का 25 नहीं करेगा तो 25 80, जैसा वैसे उतार लेंगे, और 2 पंचे 10, फिर वापस 2 बार 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 25 को 25 पूरा उतार लेंगे और 5। अब 2 से नहीं जाएगा, नहीं 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, फिर 5 से 1, 5 एकम 5 और 1 से 1। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 5 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखिए ये 100 क्या हो गया, पूरा कार्य। ठीक है, पूरा कार्य ये हम मानते हैं कि हमने आपको पहले की वीडियो में हमने बता दिया कि ये 100 पूरा कार्य है, इसको हम मानते हैं पूरा कार्य। वैसे तो टाइम एंड वर्क में पूरा कार्य या 1 होगा या 100% होगा, या 1 होगा या 100% होगा। ठीक है, आइए तो 20 में अगर 100 में 20 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100, 25 चौके 100 सॉरी, और 10 10 में 100। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन लगा दीजिए और ये खाली का निगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, या फिर ये ना करके आप ये करिए, खाली करने को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अंततः हमको क्या कर देखना है, खाली कितने से होगा, खाली को पॉजिटिव मान लेंगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इनकी क्षमताओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए देखते हैं। तो 5 और -5 और -4 कितने हो जाएंगे, -9 और +10 10। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अनुपातिक योग 1 आ गया। ठीक है, और पूरा कार्य कितना है, 100, तो 100 के बटे 1 बराबर 100। अतः टंकी कितने मिनट पूरी भर जाएगी, 100 मिनट में। ठीक है, फिर से देखते हैं हमें दिया क्या है, एक 2 नल एक था, भी किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले से भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे, तीनों मिल के कार्य करें तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम दिया है 20 25 और 10, इन तीनों का एलसीएम निकालने कितना आएगा, 100। फिर इनका अनुपातिक मान 100 में 100 एलसीएम है, पूरा कार्य 100 है और वो 20 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो उसके एक दिन का कार्य कितना आएगा, 5 यूनिट। ठीक है, बी अगर एक दिन 25 यूनिट कार्य कर रहा है, पूरा 100 कार्य है, तो एक दिन का उसका कार्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। देखिए 100 में भाग क्यों देते हैं, क्योंकि पूरा कार्य है 100। ठीक है, पूरा कार्य है 100 और कोई व्यक्ति ए है वो पूरे, तो जब पूरा कार्य 20 दिन पूरा कर रहा है और पूरे कार्य कितना है, 100 है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य किया, तो उसने एक एक नियम से देखिए, पूरा 20 दिन में पूरा कार्य करता है और पूरा कार्य कितना है, 100 है। तो एक एक नियम के अनुसार
एक दिन का कार्य 100/20 और 20 पंचे 100, यानी एक दिन का कार्य कितना है 5 यूनिट। ठीक है, वही है ये। अगर पूरा कार्य 100 है और एक दिन में 20 यूनिट करता है तो पूरा कार्य 100 है और पूरा कार्य ये 100 यूनिट कार्य करने में वो 20 दिन लेता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 20 में 100 में 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार? 5। 20 पंचे 100, ये 5 क्या है? एक दिन में कितना यूनिट कार्य नल ए किया है। यहाँ दिन नहीं है, यहाँ मिनट है, तो यहाँ 1 मिनट में कितना कार्य नल ए ने किया। ठीक है, 1 मिनट में ये है 1 मिनट में, या मिनट न लिख के यहाँ लिखो, हमेशा लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं? एक समय, यूनिट समय। यूनिट समय यानी इकाई समय या एक समय। ठीक है, तो एक समय में एक यानी इकाई समय में नल ए कितना कार्य करेगा? 5 यूनिट। नल बी कितना कार्य कर रहा है? 4 यूनिट। और नल सी कितना कार्य है? 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि नल ए और नल बी भर सकते हैं, तो दोनों का क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 4 9। और नल सी जो है 10 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता 10 यूनिट, एक मिनट कितनी है? 10 यूनिट है। इन दोनों क्षमता 9 यूनिट है। ये भरते हैं, ये खाली करता है, ये भरते हैं, ये खाली करता है, तो दोनों के बीच अंतर हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में हमेशा जोड़ोगे तो हमेशा घटाना पड़ता है ना। ठीक है, दोनों का योग कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक कैसे आया? क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, 1 आ जाएगा। और जो अनुपातिक योग है, उसी से हम पूरे कार्य में भाग करेंगे, तो तीनों द्वारा किया गया कार्य कितने समय में होगा वो आ जाएगा। ठीक है, पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा तीनों द्वारा, वो आ जाएगा हमारा 100 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको दूसरे मेथड से। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। दूसरे मेथड में हम कैसे करते हैं? कार्य, समय और क्षमता। कार्य में हम किसे लिखते हैं? जो व्यक्ति या जो नल या जो पर्सन कार्य कर रहा है उसको हम लिखते हैं पर्सन ए। पर्सन ए कितने समय में कर रहा है? 20। पर्सन बी कितने समय में कर रहा है? बी के लिए 25 मिनट। और पर्सन सी कितने समय कार्य कर रहा है? 10 मिनट। ठीक है, अब क्षमता हम जानते हैं कि समय का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/20। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/25। और 1/10 का उल्टा 1/10 का उल्टा क्या है? 1/10। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 100 आएगा। जो एलसीएम आएगा उसी से डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे सभी में। तो देखिए 20 पंचे 100, 25 चौका 100 और 10 धामे 100। तो ये क्या आया है? ये इनका अनुपातिक कार्य आया, अनुपातिक कार्य क्षमता आया है। तो ये 5 यूनिट कार्य करेगा, ये 4 यूनिट कार्य करेगा, ये 10 यूनिट करेगा। एक ही समय में जो ए जितना कार्य करेगा, ए यदि 5 यूनिट कार्य करेगा एक समय में, तो बी 4 यूनिट कार्य करेगा। और ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो ये कितना यूनिट करेगा? 10 यूनिट। अब ट्विस्ट इसमें यह है कि ये दोनों भरते हैं, भरने वालों को हम जोड़ लेंगे। ये दोनों खाली करते तो दोनों खाली करने वाले को जोड़ते हैं। ठीक है, भरने वाले को अलग जोड़ लेंगे, खाली करने वाले को अलग जोड़ेंगे। तो भरने वाले जोड़ दिए, कितने? 9 आ गए। खाली करने वाला कौन है? 10 आ गया। दोनों का योग 9 आ गया। अब दोनों का अंतर, क्यों? एक भर रहा है, खाली कर रहा है, दोनों का अंतर निकालेंगे ना।
तो अंतर निकालने पे क्या आएगा, 1 आएगा। और हमने क्या कहा था, पूरा कार्य निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, दिए गए सभी पर्सन्स के द्वारा लगे समयों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम हमने निकाला था, देखिए 100 आया था, यहाँ नीचे से ही लगाए थे, और अब फिर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका अनुपातिक क्या आया था, सॉरी इनका एलसीएम कितना आया था, 100, और बटे में क्या लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, जो उनका अनुपातिक योग या अंतर जो भी है, अंतर कब लेंगे, जब निगेटिव वर्क रहेगा, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, या दो कार्यों में के बीच में एक विषमताएं रहेंगी तब आएगा। ठीक है, तो इनका अनुपातिक अंतर क्या आया है, 1 आया है, तो वही उसी 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, 100 में से किसी भी संख्या से भाग 1 से भाग करें, कितना आएगा, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करें तो क्या आता है, वही संख्या आती है, तो 100, ये 100 क्या, 100 मिनट। ठीक है, तो ये हुआ निगेटिव वर्क। ठीक है, ये अभी 2 लोग, ये अभी 3 लोगों का है। चलिए हम अब 2 लोग का देखते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं बारी बारी वाले क्वेश्चन, ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम समाप्त करते हैं, ये दोनों बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न फिर उसी तरीके से हम लगाते हैं अपने बेसिक वाले मेथड नंबर 2 से। पहले क्या क्या दिया है, ए दिया है और बी दिया है। ए का कार्य क्षमता कितना दिया है, 10 दिन में, और बी का समय कितना दिया है, सॉरी कार्य समय, ए का 10 दिन, बी का कितना दिया है, 15 दिन। पिछले वाले में हमने जब वहां निकाला था, आइए देखते हैं पहले इसको, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का। देखो इसमें क्या क्या है, 2 है और 5 है, इसमें क्या है, 2 नहीं है, 5 है और 3 है। ठीक है, 5 पहले से ही है, 3 और चल गए, 2 5 10 और 10 3 30, यानी कि एलसीएम कितने हुए, 30, 10 3 30 और 15 दूना 30। ठीक है, तो एक ही क्षमता कितनी है, ये क्षमता हो गया, और ये समय दिया है, और ये क्या होता है, पूरा कार्य। ठीक है, ये पूरा कार्य आपको मतलब पता चल गया, समय कितना लगता है इन लोगों के बीच में ये पता चल गया, और क्षमता पता चल गया। पूरा कार्य और क्षमता अगर पता है तो हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, ये 3 यूनिट करता है और करके घर चला जाता है। ठीक है, फिर अगले दिन नहीं आता वो, फिर आता कौन है, बी आता है, तो बी भी 2 यूनिट करता है, फिर घर चला जाता है। ठीक है, बी कार करके घर गया और तीसरे दिन बी नहीं आया, वापस कौन आया, ए आया। ठीक है, पहले दिन ए का, पहला दिन फर्स्ट डे ए आया और 3 यूनिट किया। ठीक है, फिर अगले दिन, फिर दूसरे दिन, यानी एक दिन और, एक दिन ये किया, दूसरे दिन कौन, एक दिन और बी, एक दिन कौन करता है, बी करता है, और 2 यूनिट करता है और वो चला जाता है। फिर अब कौन आता है, ए आता है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, अब थर्ड डे पे कौन आया, फिर कौन आया, ए आया। ए आया कितना करे, अपना जो वर्क बचा उसमें से अपनी क्षमता से 3 यूनिट किया। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट डे चौथे दिन कौन आया, चौथे दिन कौन आया, फिर बी आया, और अपनी क्षमता से जितना वर्क हो जाता उसमें से अपनी क्षमता से कार्य किया। फिर अगली बार फिर कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो दोनों बारी बारी से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, हर 2 दिन में एक समान कार्य मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट, फिर 2 दिन में 5 यूनिट। ठीक है,
यानी हर 2 दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कर देंगे क्या, दोनों के 5 यूनिट 2 दिन, हर 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। इससे निकला है ये हर 2 दिन 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट कार्य करते हैं 2 दिन में, तो यहाँ लिखिए 2 दिन 2D बराबर 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट 2 दिन कर देते हैं। अब देखिए 30 में 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, पूरा कार्य 30 है, 5 यूनिट की क्षमता से वो कार्य करते हैं, तो 30 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा। तो दिन में भी वही 6 का भाग कर देंगे, उस 6 का गुणा कर देंगे, 5 छंग 30 यानी 30 यूनिट कार्य हो गया, पूरा कार्य 30 यूनिट था ही। अब उसी 6 का इसमें गुणा करके क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 दिन। अतः 30 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, ठीक है। 30 यूनिट कार्य करने में कितना लगेगा आंसर, 12 दिन। या डायरेक्ट ऐसे कर दो या फिर डायरेक्ट यहाँ लिख लो, सीधे लिख लो। अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो 30 में 2 दिन कितना 5 यूनिट भाग कर रहे हैं, 5 यूनिट कर रहे हैं, 1 2 दिन, पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, ठीक है। 5 छंग 30 6 बार गया, तो यहाँ पे 6 का गुणा जैसे देखिए, तो 6 बार गया, इसी 6 से दिन में गुणा कर देंगे, कितना दिन आएगा, 6 दिन, ठीक है। ये तो इस टाइप क्वेश्चन है इसमें कि पूरा दिन कट गया, पूरा कार्य क्षमता कट गया, जितना कार्य था पूरा कट गया। इसके बाद अभी आगे क्वेश्चन हम देखें, कभी कभी जो है कार्य पूरा डायरेक्ट 5 से नहीं कटेगा, एक कुछ बचेगा तो वो जो बचेगा तो फिर अगला कौन करेगा, देखिए हर 2 दिन में 2 दिन बाद तीसरा दिन में कौन आता है, हर 2 दिन बाद तीसरा दिन कौन आता है, ए आता है, ठीक है। इसमें एक चीज हमने नहीं लिखा है, वो लिख लीजिए, साथ होगा यदि कार्य ए द्वारा प्रारंभ किया जाए, ठीक है। यदि कार्य ए स्टार्ट करता है तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने दिन समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। 12 दिन में देखो पहले दिन ए आया 3 यूनिट किया, दूसरे दिन बी आया 5 यूनिट किया, ठीक है। टोटल कितने 5 यूनिट, पहले दिन आया 3 यूनिट किया, दूसरे दिन बी आया अपने 2 यूनिट किया, टोटल कार्य कितना हो गया, 2 3 5। फिर अगले दिन तीसरे दिन ए आया, वो कितना किया, 3 यूनिट ये किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 5 3 8। फिर बी आया, वो अपना 2 यूनिट किया, तो चौथे दिन कितने हो गए, 2 यूनिट किए, तो चौथे दिन कितने हो गए, 8 2 10। ऐसे करते 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 12वें दिन जो है बी आके अपना 2 यूनिट कार्य जो शेष 12 दिन कितने शेष बचेगा, 2 यूनिट कार्य बचेगा, 12 दिन 2 यूनिट कार्य शेष बचेगा, और कौन करेगा, बी करके चला गया, ठीक है। तो टोटल कार्य कितने, 12 दिन में, ठीक है। चलिए इस तरीके से भी देख लेते हैं, कार्य ए बी, ये 10 दिन, ये 15 दिन, उल्टा हो जाएगा, ये 15 दिन। 2 वाले में हम डायरेक्ट इधर उधर करके तो क्षंतर कर सकते हैं, लेकिन 3 वाले हमेशा हमें 1 के बटे करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2 वाले हम डायरेक्ट करके उससे भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वाले में हमेशा 1 के बटे करना पड़ेगा, उसके बाद एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तब 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट बाद ये पहले दिन किया, ये दूसरे दिन किया, एक दिन में ये किया है, एक दिन में ये भी करता है, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही दिन नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग दिन आते हैं। तो टोटल कितने दिन, 2 दिन, 2 दिन टोटल, 2 दिन में 5 यूनिट करते हैं, ठीक है। तो 30 यूनिट में 5 से भाग करेंगे, या फिर 5 से भाग करके कितनी बार जाएगा, इंटू 6, शेष 5 छंग 30, शेष कुछ नहीं बचा है तो प्लस 0 कर दो, या फिर शेष ना लिखो, ठीक है। 6 बार गया तो इसमें 6 का गुणा कर दे, 6 2 छंग 12 दिन, 12 डे यानी 12 दिन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे तरीके से,
सेम वही है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखिए, आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत इजी इजी या डायरेक्ट लगवा दे रहे हैं बहुत, लेकिन समझिए कि ये बेस से क्वेश्चन, अभी हम बेस से उठा रहे हैं आपको। जब आपको हर टाइप के बेस वाले क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ठीक है, तब हम आएंगे कंडीशनल क्वेश्चन पे, जो मॉडर्न क्वेश्चन आते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, और टेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, ये नहीं आया है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि ये बहुत इजी है, ये केवल आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बारी बारी से ही है। दो नल एक था भी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को बारी बारी से चलाया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से चलाया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें मेथड से, पूरा पहले मेथड से पहले देखा जाए। दिया क्या है, नल ए और नल बी। नल ए की नल ए कितने दिन में कितने मिनट भरेगा, 12 मिनट। और नल बी देखिए, नल ए 12 मिनट, नल बी 15 मिनट, ठीक है। ये समय हो गया। फिर ये पूरा कार्य, पूरा कार्य कितना आया, दोनों कैल्शियम, 2 दूनी 4, 3 12, इसमें 3 बचे 15। देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 बचे 15, ठीक है। कैल्शियम कितना आया, 30। इसमें 2 दूनी 4, 3 12, 3 और 3 बचे 15, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया, 60, यानी पूरा वर्ग कितना आ गया, 60। अब पूरे वर्ग 60 आ गया, तो पूरा वर्ग 60 है, और ये जो है 12 दिनों 12 मिनट में करता है, ये 12 मिनट में करता है, पूरा वर्ग 60 है। तो 1 मिनट कितना करेगा, 1 मिनट जो करता है वो क्या आता है, क्षमता, ठीक है। क्षमता कितनी आ गई, 12 पंचे 60, 1 मिनट कितना, 5 मिनट। और ये कितना करेगा, 1 मिनट कितना, 15 चौके 60, ठीक है। ये क्या आ गया, दोनों की कार्य क्षमता है 1 मिनट में। एक मिनट में कितना, 5 मिनट, और बी 1 मिनट में 4 मिनट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ये बारी बारी से चलाए जाते हैं, ठीक है। जब बारी बारी से चलाए जाते हैं, जब बारी बारी से चलाया जाता है तो पहले काम कौन करे, पहले काम करने आएगा, पहले यह कार्य करने आया, फिर उसके बाद कौन आता है, बी आता है। पहला दिन, पहला मिनट, फर्स्ट मिनट कौन है, ए की क्षमता कितनी है, 5 मिनट। ए 5 मिनट किया, ठीक है। अब कौन आ गया, सेकंड, दूसरे मिनट में कौन है, बी है। बी के अपनी क्षमता के अनुसार कितना गिरेगा, 4 यूनिट, ठीक है। अब बी के बाद फिर वापस कौन आएगा, क्योंकि यही दोनों है, बारी बारी से आए हैं, तो अगले मिनट में, तीसरे मिनट में ये आया, ये आया, ये कितने, अपने 5 मिनट से। ऐसे ही करते करते फिर चौथा, ये चौथे में फिर भी आ गया 4 मिनट। ऐसे धीरे धीरे आगे, जब तक, कब तक आएंगे लोग, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक दोनों ऐसे बारी बारी से आते रहेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 5 मिनट कर रहा है, और दूसरे मिनट में, यानी एक ही मिनट में, यानी दूसरे 1 मिनट में भी 4 मिनट कर रहा है। तो 1 मिनट में ये 5 मिनट किया, 1 मिनट में ये 4 मिनट किया, दोनों की क्षमताएं कितनी हो गई, 9 यूनिट। 9 यूनिट कितने समय में, 2 मिनट में,
2 मिनट में 9 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलके, ठीक है। बारी बारी से तो कर रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों मिनट को एक साथ कर लिया जाए, दोनों यूनिट को एक साथ कर लिया यानी 2 मिनट में दोनों का कार्य साथ में कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, ठीक। 2 मिनट में 9 यूनिट, ठीक है। और कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो कार्य कितने यूनिट, कार्य टोटल कितना है, सॉरी कार्य कितना टोटल है, 60 यूनिट है। उनकी क्षमता कितनी है, 9 की, तो क्षमता से भाग करेंगे। मैक्सिमम जितनी बार जा सकता है उतनी बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जा सकते हैं, 9 छंग 54, देखिए 9 छंग 9 सत्ते 63, 7 बार जाने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ भी 6 बार ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 छंग 54, 9 छंग 54 यूनिट ये कार्य हो गया, ठीक है। और ये 6 दूनी 12 मिनट, तो 12 मिनट में 54 यूनिट कार्य हो गया। देखिए 12 मिनट में 54 यूनिट कार्य हो गया। अब शेष क्या बचा है, शेष अगला देखिए, यहां देखिए दो, यानी कि एक रिपीटिशन के बाद ठीक अगले रिपीटिशन में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। जैसे ये दोनों, जैसे पहले कार्य ए किया, दूसरा कार्य लास्ट में कार्य बी किया, फिर अगला कार्य कौन शुरू करेगा, ए करेगा। तो यहाँ कार्य जो है खत्म हुआ, तो कौन खत्म करके गया था, बी, क्योंकि बाद में बी आया है। पहले ए आया, कार्य किया, चला गया, फिर बाद बी आया, तो यहाँ बी चला गया, तो फिर अगला कार्य करने कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। ए आया पहले 1 मिनट के लिए, ए आया 1 मिनट के लिए, और ए की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट, तो ए आया 5 यूनिट करके चला गया, ठीक है। ए आया 5 यूनिट करके चला गया। अब कितना बच रहा है, ये देखिए 54 ये हो गया, 5 54 5 59 यूनिट कार्य हो गया। बाकी कितना यूनिट बचा, 1 यूनिट कार्य बचा, और इस 1 यूनिट कार्य को करने कौन आएगा, अब ये तो कार्य करके चला गया, फिर अगली बारी किसकी आएगी, बी की आएगी। अब बी की क्षमता कितनी है, 4, तो 1/4, 1/4 कार्य जो है बी अगले मिनट में करेगा, ठीक है। तो यानी कि 1/4 कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा, 1/4 कार्य करने में 1 मिनट, जब ये पूरा 1 मिनट होता तो डायरेक्ट 1 का हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये कार्य हिस्से में है, हमको सेकेंड का, मिनट का भी हिस्सा निकलना पड़ेगा। तो 1 मिनट कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, 60 से गुणा कर दीजिए, 4 15 में 60, ठीक है। तो 1/4 कार्य जो बी करेगा, ये मान लीजिए यहाँ ए लिख लीजिए ताकि याद रहे, ये किया फिर ये बी करने आया, ठीक है। तो अगला 1/4 करने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट, सॉरी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, ये भी मिनट है, 12 मिनट, 1 मिनट और 15 सेकेंड, टोटल कितना समय लगा कार्य होने में, 12 1 13 मिनट, और कामा करके 15 SEC सेकेंड। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, यदि वो बारी बारी से आएंगे तो कितना समय लगेगा, 13 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले चुके होंगे, चलिए देखिए, कार्य, समय और क्या, क्षमता। कार्य कौन, ए और बी कर रहे हैं, उनके करने का समय 12 मिनट ए कर रहा है और 15 मिनट बी कर रहा है, ठीक है। जब दो लोगों के बारे में हो, समय क्षमता निकालना है, तो आप डायरेक्ट एक दूसरे के विपरीत कर सकते हैं।
और जब 3 निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, 1 के बटे करेंगे, ठीक है। समय जो है, क्षमता जो है समय का व्युत्क्रम होता है, तो 12 के बटे करके करते हैं अगर 3 होते तो, लेकिन यहाँ क्यों 2 ही है, यहाँ डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि वही आएगा परिणाम, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपातिक मान कितने हैं, 3 15, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में और ये 1 मिनट में, 1 मिनट 4 यूनिट बी कर रहा है, क्षमता है देखिए, 1 मिनट 5 यूनिट ए की क्षमता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट मिनट में ये आया, सेकेंड मिनट में ये आया, फिर यहाँ थर्ड मिनट, फोर्थ मिनट, फिफ्थ मिनट, सिक्स मिनट, सेवेंथ मिनट, एट मिनट, ऐसे जब तक कार्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये है कि टोटल दोनों लोग 2 मिनट, 1 मिनट ये 1 मिनट ये, 2 मिनट में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 9 यूनिट, 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं कितने समय में, देखिए सेम वही चीज है, 9 मिनट, सॉरी 9 यूनिट, 9 यूनिट 2 मिनट, ठीक है। 9 फिर वही टोटल कार्य इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, एलसीएम चाहे आराम से ये वाला निकालिए, चाहे कैलकुलेशन वाला, गुणनखंड वाला, ऐसे ही गुणनखंड आता है। चलिए एक बार करके दिखा देते हैं आपको, 2 छंग 12, 15 इटीज, 2 3 6, 15 इटीज, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से आएगा, 5 एकम 5, तो गुणनखंड क्या है, 2 गुणते 3 गुणते 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। 60 है टोटल वर्क और उनकी क्षमता है 9 यूनिट 2 मिनट में, तो फिर वही 9 से भाग करेंगे, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, मैक्सिमम 6 बार गया, बाकी कितना बचा, 6 यूनिट बचा, 6 यूनिट में अगला मिनट, सॉरी ये मिनट, अगला मिनट में कौन आएगा, ये आया, ए की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, 1 मिनट में किया तो कितना किया, 5 यूनिट किया, फिर अब कितना बचा, 1 यूनिट बचा, अब कौन करने आएगा, बी करने आएगा, बी की क्षमता कितनी है, 4 की है, तो काम कितना बचा है, 1 बचा है, उसकी क्षमता है 4 करने की, उसकी क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, लेकिन काम कितना बचा है, 1 ही काम बचा है, ठीक है, 1 ही यूनिट काम बचा है, 4 यूनिट करने की क्षमता उसकी 1 मिनट में, तो कितने समय में कर रही है, तो आप सीधे कर सकते हैं कि 1 मिनट में 4 यूनिट करता है, 1 मिनट उसको करना है, सीधे 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 4 से भाग कर दो, सीधे 15 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, सीधे 1/4 कार्य हो गया, इसमें 60 से गुणा कर दो, अब यही 4 से भाग कर दो, 4 15 में 60, तो अगला कार्य भी कितने समय कार्य किया, कितने देर तक, कितनी देर तक भी कार्य किया, 15 सेकेंड, तो टोटल कार्य कितने समय हुआ, 2 छंग 12 प्लस 1 12, एम लिखिए नहीं तो फिर वहां जोड़ देंगे, तो पता चला आपका सेकेंड मिनट सीधे आ जाएगा, कितना जाएगा, लगभग 28 मिनट के आसपास लग देंगे, इसको मिनट लिखिए, और ये 15 सेकेंड, टोटल कितना आएगा, 13 मिनट 15 सेकेंड, या ऐसे लिखिए या इसको लिखिए, 13 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गए बारी बारी से क्वेश्चन।
अब हम चलेंगे समूह में कि ए बी साथ मिलके काम कर रहे हैं, फिर बी सी साथ मिलके कार्य कर रहा है, फिर सी ए साथ मिलके कार्य कर रहे हैं, तो दोनों तब तीनों मिलके कितने समय में कार्य करेंगे, या अकेले उसमें से कोई एक कितने समय में कार्य करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक और बारी बारी का क्वेश्चन है, ये छूट गया था, इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा एक और है, ये दो बारी बारी क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लीजिए क्योंकि ये भी आ सकते हैं। इसमें एक नया स्टेप ये आ गया है कि इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक नल कंटिन्यू रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा, और बाकी दो नल में से बाकी दो नल बारी बारी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नल ए बी तथा सी किसी टंकी को 12 मिनट 15 मिनट और 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि नल ए सदैव खुला रहे, नल बी तथा सी बारी बारी से चलाए जाए, ठीक है, तो टंकी कितने समय भर जाएगी। ठीक है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं। दिया है ए बी सी, ए कितने समय भर सकता है, समय दिया है 12, बी 15 और सी 20। ठीक है, 12 का गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 15 गुणनखंड कीजिए, 3 पचे 15, अब 20 का गुणनखंड करिए, तो 2 दूनी 4 और पंचे 20, यानी सभी का गुणनखंड इसमें है, यही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। ये हमने डायरेक्ट लगा लिया है, आप चाहे तो बेस तरीके से कर सकते हैं। 12 15 और 20 एलसीएम 12 पंचे एलसीएम पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 15 जैसा कि है वैसा उतार लेंगे, 2 दाव में 20, फिर 2 से 2 या 6 15 जैसा है वैसे उतार लेंगे, और 2 पंचे 10, फिर अगली बार 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 जैसा है वैसे उतार लेंगे। आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, एक जैसा है वैसे, एक तो वही है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो हमको गुणनखंड में क्या मिला है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, देखिए वही है। ठीक है, तो ये आ गया है। अब देखिए ये क्या है, कुल कार्य, पूरा कार्य, और अब निकालेंगे हम इसे क्षमता। पूरा कार्य मिल गया है और समय मिल गया है, तो हम क्षमता नहीं निकाल लेंगे, क्षमता निकालेंगे। 12 पंचे 60, यानी 1 घंटे में 5 यूनिट, 15 चौके 60 यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट, और 20 तिहाई 60 यानी 1 घंटे में कितना यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, ए 5 यूनिट पर हर घंटे में कर रहा है, बी जब आता है जिस घंटे में आता है उस घंटे में 4 यूनिट, क्योंकि देखिए ए लगातार चल रहा है, ए सदैव खुला है, तो वो हर घंटे 5 यूनिट तो भरेगा ही। बी जब आता है तो वो अपने घंटे में 4 यूनिट करेगा, सी जब आएगा वो अपने घंटे में 3 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले घंटे में अगर बी से शुरू, इसमें लिखा नहीं है बी से शुरू हुआ है, लेकिन ये समझिए कि जैसे क्रम से है तो क्रम से बी ही पहले आया, तो बी से ही माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो कभी भी क्वेश्चन में दे दिया होता है यदि नल बी को पहले खोला जाए, या नल सी को पहले खोला जाए,
वो भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसी इसी को ही समझ लीजिए, किसी में ही दे दिया इस क्वेश्चन बोला है बी, यदि नल बी को बारी बारी में बी से स्टार्टिंग किया जाए, यानी बी को पहले खोला जाए। ए और बी मिलके कितने यूनिट करेंगे एक घंटे में? 5 4 9 यूनिट, ठीक है। और ए और सी मिलके एक घंटे में कितने करेंगे, यानी दूसरे घंटे में कितने करेंगे? 5 3 8 यूनिट। नौ यूनिट ए बी करेंगे और 8 यूनिट ए सी करेंगे। ए बी 9 यूनिट कर रहा है, ए सी 8 यूनिट कर रहा है, ठीक है। अब पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य कितना है? 60 यूनिट पूरा कार्य है। पूरा कार्य निकाल लिए हैं, ठीक है। पहले घंटे में ए आया, 9 यूनिट किया। दूसरे घंटे में पहले घंटे ए आया और ए का साथ देने कौन आया? बी आया, 9 यूनिट किया। फिर एक घंटे बीत गए, बी चला गया, कौन आया? सी आया। सी अगले घंटे में और अगले घंटे तक सी ए के साथ कार्य कर रहा है। तो सी जब एक साथ कार्य कर रहा है तो कितने क्षमता से कर रहा है? अपने 3 यूनिट और ए के 5 यूनिट मिला के 8 यूनिट। 8 यूनिट एक घंटे में वो कितने किए? एक घंटे में 8 यूनिट किए। तो टोटल 2 घंटे में कितने कार्य हो रहे हैं? 2 घंटे में कितने कार्य हैं? 9 9 8 17 17 यूनिट 2 घंटे में, ठीक है। 60 यूनिट कार्य है, 60 में 17 से भाग करेंगे, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 51, 3 बार गया, ठीक है। तो जो 3 बार गया, 3 इधर से गुणा और इधर से भी गुणा 3 से, ठीक है। 51 यूनिट हो गया। अब कितना कार्य बचा? 51 यूनिट कार्य होने के बाद कितना? 60 में से कितना? 60 में से 51 घटेगा, कितना यूनिट कार्य बचेगा? 9 यूनिट। शेष कार्य कितना यूनिट बचा वो पूरे कार्य में से घटा के ही तो निकालेंगे। तो पूरा कार्य 60 को मालूम है और 17 यूनिट पर 2 घंटे के हिसाब से, ठीक है। अगर ये तीनों कार्य कर रहे हैं तो 3 घंटे में कितना करेंगे? 51, एक सॉरी 3 गुना समय में, यानी 2 घंटे में अगर 17 यूनिट कर रहे हैं तो 3 गुना समय में कितना करेंगे? 51 यूनिट। कितने घंटे में? 3 यूनिट 6 घंटे में, ठीक है। बाकी बचे 9 यूनिट। 9 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा? अब किसकी बारी है? ए और बी की बारी है। अगले घंटे में ए बी करने आएंगे और ए बी की क्षमता देखिए कितनी है? 9 यूनिट, और 9 यूनिट कार्य बचा है तो 9 से 9 भाग कर देंगे, सॉरी 9 यूनिट कार्य बचा है तो ये इसी घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। 9 यूनिट ही तो कार्य बचा है, 9 यूनिट कार्य बचा है और वो करने कौन आएगा? ए बी करने आएंगे। और कितना 9, उनकी क्षमता क्या है? 9 की क्षमता है, करके चले गए वो, तो 1 घंटा ये। तो पूरा कार्य कितने समय हुआ? 3 2 6 घंटा ये, और ये 1 घंटे जो ए बी कर किए हैं, मिला टोटल कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। अतः तीनों मिलके कार्य कितने समय में करेंगे? 7 घंटे में। या टंकी कितने समय में भरी जाएगी? कार्य करना मतलब टंकी भरने का ही तो कार्य है उनका, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, दिया है सब क्वेश्चन में क्या दिया? नल ए बी सी किसी टंकी को 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए सदैव खुला रहे तथा नल बी और सी बारी बारी से चलाया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। दिया क्या है? ए का मान 12 घंटे, बी का मान 15 घंटे, सी का मान 20 घंटे दिया हुआ है। और क्या कहा है? कंडीशन क्या है? बारी बारी से चलाया जाए, ठीक है।
तो बारी बारी चलाए, पहले तो पूरा कार्य निकालेंगे, एलसीएम लेके पूरा कार्य निकाला कितना, एलसीएम लेके पूरा कार्य निकाला कितना है, पूरा कार्य 60 यूनिट, इन तीनों का एलसीएम निकाला, पूरा कार्य आ गया 60 यूनिट। फिर इसी 60 यूनिट में इनके द्वारा लगे समय से भाग करेंगे, तो एक समय में, यानी कि एक घंटा है तो एक घंटे में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, ये 5 यूनिट, 12 पंचे 60। बी एक घंटे में कितना कार्य कर रहा है, 15 से भाग करेंगे 60 में, 15 चौका 60, ठीक है। सी 20 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, 60 यूनिट कर रहा है, तो 20 से 60 भाग करेंगे, 20 पंचे 20 60, ठीक है। तो ये एक घंटे में 3 यूनिट, बी एक घंटे में 4 यूनिट, और ए एक घंटे में 5 यूनिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया क्या है, बी तथा सी बारी बारी से चलाए जाए, ठीक है। तो बी सी बारी बारी चला जाए और ए सदैव खुला रहे, यानी कि ए चल रहा है, ए के साथ पहले बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ए लगातार चलेगा और बी और सी उसके साथ बारी बारी से आएंगे। तो पहले जब ए के साथ बी आता है तो बी की क्षमता 4 यूनिट, ए की क्षमता 9 यूनिट, 5 यूनिट, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 9 यूनिट। 9 यूनिट किसकी क्षमता है, ए प्लस बी की एक घंटे की कार्य क्षमता है। वही एक घंटे में कितने यूनिट भरे, एक घंटे में कितना यूनिट पानी भरा, ए और बी नल कितना, 9 यूनिट, ठीक है। फिर अब एक घंटे हो गए, अगले घंटे में जब सी आएगा और बी चला जाएगा, तो देखिए ए तो खुला ही है, फिर सी खोल दिया गया, जब सी को खोल दिया गया तो ए 5 यूनिट कर रहा है और सी 3 यूनिट भर रहा है। 3 यूनिट की क्षमता से सी नल चल रहा है, 5 यूनिट क्षमता से नल ए चल रहा है, दोनों की क्षमता मिला कितना हो जाएगी, 5 3 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बी और सी दोनों नल मिलके एक घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। पहले घंटे में 9 यूनिट ए भी भरते हैं, दूसरे घंटे में 8 यूनिट बी सी ए सी भरते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 घंटे में दोनों मिला के कितने यूनिट भरेंगे, तो पहले घंटे में 9 यूनिट ए बी प्लस दूसरे घंटे में 8 यूनिट ए और सी भरते हैं, तो टोटल कितना, 17 यूनिट। 17 यूनिट कितना, 2 मिनट में, 2 घंटे में। ए फर्स्ट, ए 1 घंटे और ए सी 1 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में 17 यूनिट, ठीक है। और जब 17 यूनिट 2 घंटे में कर रहे हैं तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 17 से भाग करें 60 में, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, 3 बार। जो 3 बार गया तो 3 7 51 यूनिट टोटल वर्क हो गया, और 2 घंटे में वही से 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 घंटे, 6 घंटे इसका हो गया। फिर अगले, अब ये 51 यूनिट भर लिया, तो 6 घंटे में 51 यूनिट तो भर गई टंकी, बाकी कितने बचे, 9 यूनिट बचे, ठीक है। अब ये 9 यूनिट कौन भरेगा, लास्ट में तो ऐसे गए थे, तो अब कौन आएगा, लास्ट में सी चला गया तो फिर वापस कौन आया, बी आया, और ए बी मिलके 1 घंटे में कितना, 9 यूनिट भरते हैं, और 9 ही यूनिट बाकी है, तो इस 1 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, इस 1 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो टोटल टाइम कितना हुआ है, 6 1 7 घंटे, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी बारी बारी से ही क्वेश्चन में आते हैं, बारी बारी टाइप वाले में। देखिए तो इसको देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 30 40 व 60 दिनों में समाप्त करते हैं। ए कार्य शुरू से अंत तक कार्य करता है, ये जो है शुरू से अंत तक कार्य करता है, तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन ए अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी तथा सी ए के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने समय में, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि पहले दिन ए कार्य किया अकेले, दूसरे दिन ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं
क्या क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए की 30, बी की 40 और सी की 60। एलसीएम लिखते हैं। 2 पंचे 2 3 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, ठीक है। अब आइए 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और सॉरी अब 60 वाला देखते ना। 2 सॉरी 2 3 6 और 6 धम्मे 60, 2 3 6 6 धम्मे 60, ठीक है। एलसीएम आ गया, या फिर एलसीएम यहां से सीधे निकालिए। 30 40 60, 2 से 2 15 में, 2 20 में, 2 30 में, फिर 2 से 15 जैसा है वैसे ही 10 और फिर 15, फिर 2 से 15 जैसा है वैसे ही और 2 5 10 15 जैसा ही वैसे ही। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 15, 5 1 5, 5 जैसे ही 5 है, सॉरी 5 5 ऐसे ही है और 3 5 15 फिर। अब 5 से करिए, सब है 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो गुणनखंड क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 24 पंचे 120। यहाँ भी देख लीजिए 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। ये समय है, ये पूरा कार्य। तो हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालेंगे पहले। सबसे पहले तो क्षमता ही निकालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना कार्य कर रहा है एक दिन में। तो पूरा कार्य यदि 120 है और 30 दिन में पूरा कार्य कर ले रहा है ये, एक दिन कितना करेगा। 30 में 120 में 30 से भाग में है 3 चौके 12 यानी 4 यूनिट। 4 यूनिट पर डे कार्य करेगा ये, तब जाके 120 यूनिट 30 दिन में खत्म करेगा। यदि भी 40 यूनिट पर 40 यूनिट कार्य 40 दिन में 120 यूनिट कार्य करता है, 40 दिन में 120 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, भाग कर देंगे 4 3 12, यानी 3 यूनिट पर डे कार्य करके वो 120 यूनिट 40 दिन में खत्म करेगा। और 6 दूनी 12 यानी कि 2 यूनिट पर डे कार्य करके वो 60 दिन में 120 यूनिट कार्य करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अकेले पहले कार्य करता है एक दिन में और उसके बाद ये तीनों मिलके आते हैं। पहले तो ये अकेले कार्य करता है पहले दिन, फर्स्ट डे 4 यूनिट। और दूसरे दिन कौन आता है, बी और सी दोनों ए का साथ देने के आते हैं। तो ए 4 है, बी 3 है और सी 2, तो 3 2 5 4 9 यूनिट। सेकेंड डे दूसरे दिन कितना 9 यूनिट, ये तीनों मिलके करते हैं। तो दोनों दिन में फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट डे और सेकेंड डे में दोनों मिला के कितना 9 और 4 13 यूनिट। 13 यूनिट कितने दिनों में, 2 दिन, 2 दिन में 13 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितना है 120 है, ठीक है। कार्य 120 है और 2 दिन में 13 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो 120 में पूरा कार्य है, 120 पूरा कार्य है
2 दिन में 13 यूनिट कार्य करते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 13 9 117। 117 यूनिट हो गया। अब कितना कार्य बचा? 2 यूनिट कार्य बचा, सॉरी 3 यूनिट कार्य बचा। 13 9 117 और 3 यूनिट कार्य बचा। और कौन करने आएगा? ये कार्य करने आएगा। तो ये कार्य करने आएगा कितने? 4 की क्षमता से, तो 3/4। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 9 दिन 18 दिन प्लस 3/4। ठीक है, 18 प्लस 3/4 यानी कि 18 सहित 3/4 दिन। ठीक है, 18 दिन तो लगेगा ही, प्लस 3/4 दिन। 18 दिन प्लस 3/4 दिन, इसी को ये भी कह सकते हैं 18 सही 3/4 दिन। ठीक है, आंसर सीधे ये हो सकता है 18 सही 3/4। ठीक है, तो टोटल कितने दिन? 18 सही 3/4 दिन, या फिर 19वें दिन तक कितने दिन तक कार्य चलेगा? 19वां दिन तक कार्य चलेगा। 19वें दिन 18 से 3/4 दिन तक कार्य होगा पूरा। ठीक है, तो बारी बारी से ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये बारी बारी से हमने नॉर्मल वाले क्वेश्चन करवा दिए, 2 दिन 2 लोगों में भी करा दिए, 3 लोगों में करा दिए। फिर कभी 2 लोग साथ कार्य करते हैं, कभी एक अकेला कार्य करता है, वो भी करा दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये टाइप है जब एक समय अकेले वो ये करेगा, फिर दूसरे बाद तीनों मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से और भी हो सकते हैं। और इस टाइप क्वेश्चन आप अपने नोटबुक्स में से कॉपी करिए, कहीं बाहर से प्रैक्टिस सेट्स में लेके आइए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब ये सेशन यही एंड करते हैं। अगले सेशन में हम चलेंगे युग्मक कार्य। युग्म कार्य बोले तो 2 लोग कार्य करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में देता है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ए भी मिलके कुछ समय कार्य करेंगे, बी सी मिलके कुछ समय तक कार्य कर सकते हैं, सी ए कुछ समय तक कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलके कितने समय में कार्य करेंगे? ठीक है, उसको युग्म कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। अगला सेशन हम आपसे फिर कल आपको मिलते हैं। नमस्कार।